का होगा राज तिलक तय करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता निकली हुई है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं सेकेंड फेज का और अंतिम फेज के लिए सुबह से वोटिंग चल रही है। तमाम दिग्गज भी आज वोट डालते हुए दिखाई दिए। आप एक एक करके तस्वीर देखिए। अर्जुन सिंह, रूपा गांगुली, महुआ मोइत्रा, रत्ना देवनाथ, प्रियंका, इसके साथ साथ बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी, स्वप्न दास गुप्ता, राकेश सिंह, ये तमाम दिग्गज। और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो आज वोट डालने के लिए निकलेंगे। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तस्वीर आएगी, शुभेंदु अधिकारी और भी दिग्गज हैं जो आज दिखाई देंगे, जो वोट डालने के लिए आज पहुंचेंगे। ये तमाम दिग्गज जो सुबह सुबह 7 बजे पोलिंग स्टेशन खुले, वहां वोटिंग शुरू है और उसके बाद से दिग्गज पहुंचे हैं। और एक बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद से बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। 152 सीटों पर जब वोटिंग हुई उसके बाद से बड़े बड़े दावे। लेकिन ये सुबह सुबह की तस्वीर जहां वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि खुद ममता बनर्जी के सीधा टक्कर दे रहे हैं वो। और उन्होंने भी पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत की है और बड़ा दावा भी किया है। क्या कहना चाहेगा? वोटिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा? पूरा भाजपा, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। पूजा अर्चना किया, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, पूजा पाठ करने के बाद कहा कि बीजेपी जीत रही है, हिंदू उनको वोट कर रहा है, भवानीपुर में बीजेपी जीतेगी। लेकिन क्या वाकई राह आसान होगी? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ये तो खैर जनता तय करेगी। जनता सुबह से वोट डाल रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर जबरदस्त तैयार है, पूरा पश्चिम बंगाल तैयार दिखाई दे रहा है। 93% से ज्यादा वोटिंग हुई है पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या रिकॉर्ड टूट जाएगा? बस इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जिस हिस्से में वोटिंग हो रही है वहां पर लोग थोड़ा सा आलसी, हमने इससे पहले के चुनाव में देखा कि रहे हैं, थोड़ा कम घरों से निकलते हैं। लेकिन इस बार जो राजनीतिक दल है वो अपेक्षा कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग होगी, रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। बहरहाल सुबह से हम तस्वीरें देखें, संकट मोचन के दर पर पहुंचे, सुबह सुबह उनके दरबार में हाजिरी लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया है शुभेंदु अधिकारी ने और कहा कि भवानीपुर में जीतेंगे। और इसी बीच में अभिषेक बैनर्जी, उनकी भी तस्वीरें हैं। और इंपॉर्टेंट डायमंड हार्बर सीट, जहां पर उनका दबदबा माना जाता है, उस जगह पर हमने तस्वीर दिखाई थी कुछ देर पहले। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज थे वहां पर, और इतनी लंबी लाइन थी कि बेहिसाब जनता, और कई क्यूज बने हुए थे, कई लाइंस बनी हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर वोट डालने के लिए। तो तमाम दिग्गज सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं। कई दिग्गजों ने तो वोट डाल दिया, महुआ मोइत्रा से लेकर अर्जुन सिंह से लेकर तमाम जो दिग्गज हैं वो उन्होंने वोट डाला है। अब एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों जो आमने सामने है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी आज फिरहाद हाकिम के घर पर पहुंची है। ये भी जो एक्सपर्ट है उनको थोड़ा जो है अलग विचित्र लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। जिस दिन वोटिंग होती है वो 3 से 4 बजे के आसपास एक उनका रूटीन सा रहता है, वो जब वोट डालने के लिए आती हैं। लेकिन इस बार सुबह सुबह फिरहाद हाकिम के घर पर वो गई हैं। अब क्या वजह है, किस मुलाकात की, इसके बारे में तो अभी जानकारियां नहीं आई हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें हैं, दोनों जब आमने सामने, दोनों ही दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी दावा कर रहे हैं कि वो जीत रही हैं, शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। कैंपेनिंग में दोनों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट कड़ी, इंपॉर्टेंट हस्ती पश्चिम बंगाल में, अभिषेक बैनर्जी, वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर तो लगातार जो नेता है वो पोलिंग बूथों पर जा जाकर चीजें स्मूथली चल रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, ये देखते हैं। और अब आपको फलका विधानसभा सीट लिए चलते हैं फलता में, और वहां से हमारे संवाददाता तापस सेन गुप्ता हमारे साथ हैं। तापस, क्या वहां पर इतनी उत्साह, मतलब वोटर उतने ही उत्साहित दिखाई दे रहे हैं वोट डालने के लिए? क्या तस्वीरें दिखाएं सुबह सुबह की? जी देखिए, फलता में इस समय वोटिंग चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और अगर फलता की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से फलता सुर्खियों पर है, क्योंकि यहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता जहांगीर खान और दूसरे छोर पर
पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा, इन दोनों के बीच जिस तरीके से फेस ऑफ देखने को मिला था, एक दूसरे को चेतावनी देते हुए देखा गया था, उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये फलता में जो चुनाव प्रक्रिया है वो किसी तरीके से प्रभावित हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम इस समय खड़े हैं जहांगीर के दफ्तर के बाहर। वो इस समय सुबह से ही तकरीबन 6 बजे से वो अपने पार्टी ऑफिस पहुंच चुके थे और ये पार्टी ऑफिस में रहकर वो पूरे चुनाव प्रक्रिया को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाकायदा जो खबरें आ रही हैं कि बढ़ चढ़कर लोग आसपास के बूथों में लाइन देकर वो अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। आज जो यहाँ का जो मौसम है वो बेहतर है, उमस कम है और गर्मी भी बहुत कम है, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के बाहर आए हैं अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए। इस फलता को लेकर कई बार चुनाव के दिन कई ऐसी चीजें सामने आती हैं कि लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है, लेकिन इस बार इस तरह की बातें सामने नहीं आई है अभी तक। हालांकि बहुत ज्यादा पैमाने पे जो सेंट्रल फोर्सेस उन्हें डिप्लॉय किया गया है और इस बार पूरी जो फोकस है वो एक तरफ आईपीएस अजय पाल शर्मा और दूसरे छोर पर जहांगीर खान, दोनों ही अपने अपने जगहों पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अजय पाल शर्मा वो रेकी कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और जहां जहां खबरें आ रही है कुछ ऐसी कि वोट देने में दिक्कत हो रही है, कहीं समस्या है, वहां पर वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरे छोर पर जहांगीर खान जो तृणमूल के कद्दावर नेता अभिषेक बैनर्जी भी हमें पोलिंग बूथ पर जो है चीजें देखते हुए दिखाई दिए। जी देखिए, अभिषेक बैनर्जी हर बार सुबह जल्दी ही वोट डालते हैं। इस बार भी वो पहुंच चुके अपना मतदान प्रयोग करने के लिए, लेकिन जो इस बार अलग दिख रहा है वो है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी तकरीबन 3-4 बजे के आसपास अपना मतदान प्रयोग करने मित्रो इंस्टीट्यूशन पहुंचती है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी सुबह से सड़कों पर हैं और पहले फिराद हकीम से मिली,